नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। हमारे बचपन में बोध कथाएं पढ़ाते वक्त एक कहानी सुनाई जाती थी। उसमें बताया जाता था कि एक साधु ने एक तोते को बहेलिये के जाल से बचाने के लिए ये सिखाया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाना मत वरना पकड़े जाओगे। तोते ने वो बात रट भी ली, अपने साथी तोतों को भी ये बात सिखा दी। लेकिन जब बहेलिया आया और उसने जाल बिछाकर दाना डाला तो वही तोता सबसे पहले उस जाल में फंसा जिसने सबको रटाया था कि बहेलिया आएगा। उसकी देखा देखी और भी तोते जाल में फंस गए और बहेलिया कामयाब हो गया। बड़े हुए और पत्रकारिता की पढ़ाई की तो भी सिखाया गया, पढ़ाया गया कि नेता हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, धर्म को राजनीति में लेकर आएंगे, लेकिन उस ट्रैप में फंसना मत। आम लोगों की बातें करना, जनता के मुद्दे दिखाना, आम लोगों के सुख दुख के साथ खड़े रहना। लेकिन बात अमल की आई तो इन बातों को सिखाने वाले ही सबसे पहले नेताओं के ट्रैप में फंस गए और पीछे पीछे हम भी उसी ट्रैप में फंसते चले गए। वरना जब देश के 5 अहम राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, हर पार्टियां जनता को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही हैं, दिन में सपने दिखा रही हैं, तो हमारे पास मुद्दा जय श्री राम बनाम अल्लाह अकबर का है और हम सब काम धाम छोड़कर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को टोपी, बच्चियों को हिजाब बुर्का पहनना चाहिए और हिंदू बच्चों को माथे पर तिलक लगाकर रामनामी साफा बांधना। 8 फरवरी 2022 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अहम तारीख थी। वो इसलिए कि उसी दिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अगले 5 साल का भविष्य लिखा जाना था। चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्षी समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों ने 8 तारीख को बताया था कि अगले 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर वो क्या करने वाले हैं। और इसके लिए ही बीजेपी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया और समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र। कायदे से बात होनी चाहिए थी उन दोनों दलों के घोषणा पत्र की, उनमें किए गए वादे की, उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए शुरू की गई कोशिशों की। लेकिन वो संस्कृत का एक श्लोक है ना कि हंसः श्वेतो बकः श्वेतो को भेदो बक हंसयो नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः, यानी कि हंस भी सफ़ेद है और बगुला भी सफ़ेद है। तो फिर दोनों में अंतर कहाँ है? दोनों में अंतर तब पता चलता है जब पानी और दूध में अंतर करना हो, क्योंकि हंस पानी से दूध अलग निकाल लेता है, लेकिन बगुला ऐसा नहीं कर पाता। ये कहावत है, लोकोक्ति है, लेकिन यही काम हमने भी कर दिया। दोनों ही खबरें थी। खबर यह थी कि बीजेपी और सपा ने यूपी के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। दूसरी खबर यह भी थी कि कर्नाटक में एक कॉलेज में 50-100 लोगों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिजाब पहने एक लड़की पर आक्रामक होती दिख रही है और उसी गुस्से में अकेली लड़की पलटकर उस भीड़ का जवाब अल्लाह अकबर के नारे से देती है। दोनों खबरों में तय करना था कि दर्शकों को क्या दिखाया जाए। तोते की तरह हमने रट तो लिया था कि बहेलिया आएगा, लेकिन बहेलिया आया और धर्म का जाल बिछाया तो हम तोते की तरह फंसते चले गए। हमने हिंदू मुसलमान किया, हमने बुर्के और घूंघट की बहस शुरू कर दी, हमने टोपी और भगवा साफे की बहस शुरू कर दी, हमने हिंदू मुसलमान की बहस शुरू कर दी। लेकिन हमने ये बहस नहीं की कि जिन स्कूलों से, जिन कॉलेजों से ये विवाद निकला है या कहिए कि निकाला गया है, वहाँ शिक्षा की स्थिति क्या है, उस स्कूल कॉलेज में कितने बच्चों को रोजगार मिलता है। इस बहस में तो हम पढ़े ही नहीं कि उस स्कूल में आखिर पढ़ाया क्या जाता है। हमने अलग अलग विशेषज्ञों के जरिए ये तो साबित कर दिया कि संविधान का अनुच्छेद 25 अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त देता है, लेकिन हमने संविधान के ही अनुच्छेद 21A में दिए गए शिक्षा के अधिकार की बात नहीं की कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से जो स्कूल कॉलेज बंद पड़े थे और किसी तरह उन्हें खोला गया, उन्हें फिर से इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि ये कॉलेज के बच्चे नेताओं के बनाए हिंदू मुसलमान वाले ट्रैप में फंस गए। और ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव आए हैं तो हिंदू मुसलमान शुरू हुआ है। राजनीति का तो धर्म ही है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब कपोल कल्पना है। ये सब गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखी राम राज्य की बातें हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। यानी कि राम राज्य में किसी को किसी तरह का दुख नहीं होगा।
सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। लेकिन होता तो यही है कि चुनाव के आते ही हिंदुवादी नेताओं के लिए पूरा हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है और मुस्लिम नेताओं के लिए पूरा मुस्लिम धर्म। चुनाव आते ही शाहरुख खान फातिहा पढ़ने के बाद दुआ फूंकते हैं तो उसमें थूकना नजर आ जाता है। होता तो यही है कि अगर कहीं इस्लामिक झंडा फहराया जाता है तो उसे पाकिस्तान का झंडा बता देते हैं। होता तो यही है कि किसी न किसी बहाने पाकिस्तान की बात करते ही करते हैं। होता तो यह भी है कि पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बिना भारत का कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन निगाहें धर्म की राजनीति पर ही लगी रहती हैं, जिसका शिकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी होता है। तो सोचिए, समझिए और खुद फैसला कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।